लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके हैं आपके एसटीपी रोल्स और स्टेट्स और जो बाकी आपके पैरामीटर्स थे, बाकी जो आपके टॉपिक्स थे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो एसटीपी स्पैनिंग ट्री जो आपकी है एक टोपोलॉजी बनाता है, जो एक रूट और उसके ब्रांचेस के हिसाब से उसमें अगर कोई चेंज आता है तो उसको एसटीपी कैसे फिर उसके अकॉर्डिंग बिहेव करती है, राइट। तो उसके लिए एक छोटा सा आपको मैं बेसिकली आइडिया दे देता हूँ ताकि जो बाकी सारी चीजें हैं वो समझने में अपने को क्या है आसानी रहे। कहाँ गया पेन मेरा, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो बात कर लेते हैं। जैसे आपके पास कुछ स्विचेस हैं, राइट। जैसे स्विच 1 है आपके पास और स्विच 2 है, स्विच 3 है। कुछ ऐसे आपके पास स्विचेस हैं आपके स्पैनिंग ट्री टोपोलॉजी में, ये जुड़े हुए इस तरह से, और मे भी कोई बैकअप लिंक भी है इनके साथ इस तरह से। चलिए, अब ये आपका है रूट ब्रिज फॉर एग्जांपल, ठीक है। और जरूरी नहीं इतना ही स्विच हो, आपको तो पता है आपके एक्चुअल स्विच जो टोपोलॉजी है उसमें बहुत सारे स्विचेस आपके होते हैं, बहुत तरह के स्विचेस होते हैं। एक्सेस स्विच है, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच है, आपके कोर स्विचेस है, राइट। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस की हम बात लास्ट में करेंगे जाके एसटीपी और एसटीपी में, बट फिलहाल एक बार समझ लेते हैं इसकी टोपोलॉजी एंड टर्मिनोलॉजी। अच्छा, तो होता क्या, मान लो ये रूट था, ये आपके बाकी नॉन रूट स्विचेस होंगे और इसके सारे पोर्ट्स कैसे रहेंगे, डीपी। बाकी जो सारे के सारे स्विचेस हैं उनका एक पोर्ट कौन सा रहेगा, मान लो ये आरपी था तो ये एनडीपी बनेगा, एक आरपी था तो एनडीपी बनेगा इस तरह से, और इस पे एक और आरपी बनेगा। मान लो ये वाला क्या था, इसका आरपी। ये सारा कुछ आपको पता है, आप पहले से ही कर चुके हैं ये लास्ट वीडियोस में। अब मान लो यहाँ पे कोई लिंक डाउन हो गया, ये वाला लिंक मान लो क्या हो गया, अब आपका डाउन हो गया, ये पोर्ट खराब हो गया, ये केबल खराब होगी, वट एवर द रीजन। तो अब रूट ब्रिज ही एक ऐसा ब्रिज आपको पता है जो आपके बीपीडीओज भेज सकता है। बीपीडीओ याद है कितने तरह के होते थे, दो तरह के। एक आपका था कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीओ और एक आपका था टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन बीपीडीओ। तो ये तो कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीओ भेज नहीं सकता, अब ये क्या भेजेगा, रूट को बताएगा कि भाई पूरी टोपोलॉजी में कोई चेंज आया है और ये मैं उसके लिए टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन का बीपीडीओ आपको भेज रहा हूं, ताकि आप बाकी सबको बता सको कि भाई कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई है और आप वो पूरे थ्रू आउट सारी टोपोलॉजी में उसको सेंड कर सको, वो वाला बीपीडीओ जो कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीओ, ठीक है। तो याद रखिए, नॉन रूट जो ब्रिजेस है वो कौन से भेजेंगे, टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन, और कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीओ सिर्फ कौन भेज रहा है, आपका रूट। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो आपके टीसीएन भेजे जाते हैं वो भेजे जाते हैं उसके रूट पोर्ट के थ्रू, क्योंकि मान लो ये डाउन हो गया तो ये मान लो कोई पोर्ट था, इसका डीपी हो सकता है, आरपी भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका काम क्या है उस टाइम पे कि अपने जो नजदीकी स्विचेस है, नेबर स्विचेस, उनकी साइड क्या भेज देना, एक टीसीएन भेज देना, ठीक है, भेज दिया। अब ये जो साथ में लगे हुए इसके स्विचेस होंगे, इनका क्या काम है कि ये रिसीव करेंगे और एक डीपी पोर्ट की हेल्प से उसको वापस टीसीए भेजेंगे। देखिए थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी को ध्यान देना है, टोपोलॉजी चेंज एक्नॉलेजमेंट, कि भाई ठीक है थैंक्स, आपने मुझे बताया टीसीएन, और ये इसके लिए नहीं था, ये इसने इसको भेजा था कि ताकि वो आगे किसको भेज पाए, रूट को। चाहे वहां पे 100 स्विचेस भी है ना बीच में, तो वो 100 स्विचेस वन बाय वन क्या करते हैं, पहला दूसरे को, दूसरा तीसरे को, ऐसे टीसीएन भेजते रहते हैं, और दूसरा पहले को, तीसरा दूसरे को, वो टीसीए भेजते रहते हैं कि हाँ आपकी तरफ से मेरे को टीसीएन मिल गया है और मैं उसको आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ठीक। और ये आपके होते होते पूरी स्पैनिंग ट्री टोपोलॉजी में से फाइनली किसके पास जाएगा, ऐसे आपके रूट के पास। अब रूट इसको रिसीव करते समझ जाएगा कि भाई कुछ गड़बड़ है, और वो क्या करेगा, अब एक आपको टोपोलॉजी चेंज का कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीओ थ्रू आउट भेज देगा, उसी के हिसाब से फिर सारे स्विचेस अपने दूसरे डिसीजन लेते हैं। और ये इतना टाइम नहीं लगता जितना मैं आपको बताने में लगा रहा हूँ, ये बहुत इंस्टेंट प्रोसेस है, बट हाँ वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करें। जैसे एसटीपी है तो इसमें बिल्कुल ये स्लो है। क्या बोलते हैं एसटीपी की डिसएडवांटेज क्या थी, जो ओरिजिनल एसटीपी है आपकी 802.1d, उसको सीएसटी भी बोलते हैं, शायद इसी वीडियो में अगली वीडियो में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। इसकी कन्वर्जेंस बहुत स्लो है क्योंकि उसमें ये सब ज्यादा टाइम लगता है। और आरएसटीपी और जो एमएसटीपी है जिसके हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे वो फास्ट है, ठीक है। तो उनके रीजंस की बात करेंगे। आई होप एक पिक्चर क्लियर हो गई होगी आपको कि एसटीपी की टोपोलॉजी के अंदर चेंजेस कैसे आपके ट्रैवल करवाए जाते हैं। अब दूसरा, ये जरूरी क्यों है, ठीक है। तो एक ये भी रीजन है। अब नॉर्मली आप समझिए कि एक ये स्विच है आपके पास, और इस स्विच पे शायद अगर आपको याद हो, जब स्विच वाली वीडियो अगर आपने देख रखी है, नहीं देखी तो एक बार जरूर देखिएगा जल्दी से, और उसके बाद वापस इस वीडियो पे आएगा कि स्विच की जो डिफॉल्ट एजिंग टाइमर है वो होता है कितना, 300 सेकेंड। अगर आपको याद हो 5 मिनट का, मतलब कि एक स्विच अगर कोई मैक एड्रेस लर्न करता है तो उसको कितनी देर तक अपने टेबल में स्टोर करके रखेगा, शो मैक एड्रेस टेबल में,
5 मिनट तक, मतलब अगर 5 मिनट के बाद वो डिवाइस एक्टिवेट सॉरी क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया, एक्टिवेट तो था ही पहले से, इनएक्टिव हो गया, तो अब इसको पता है कि भाई मेरी जो मेमोरी है वो लिमिटेड है, मैं अपनी जो कैम टेबल है, जो मैक टेबल है, उसमें 8,000 6,000 15,000 उतना ही मैक रख सकता हूँ। और आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ज्यादा मैक है, नहीं, जब आप एंटरप्राइज नेटवर्क की बात करते हो तो थोड़े मैक है। एनीवे ओके, तो अब आपको क्या चाहिए होता है कि भाई मान लो अगर जैसे अभी हमने लास्ट टोपोलॉजी की बात की थी कि ये वाला स्विच का और एक ये लिंक डाउन हो गया होगा, इसके थ्रू किसी एक पर्टिकुलर स्विच ने जितने ही मैक एड्रेस लर्न करे होंगे कि भाई अगर यहाँ जाना था आपको तो आप इस स्विच के थ्रू जा सकते थे, पीछे से आया हुआ कोई फ्रेम है ना, तो अब ये तो नॉट रीचेबल है ना, जैसे राउटिंग में होता था कि भाई एक राउटर खराब हो गया तो वो अपनी जो नेबर एडजेसेंट राउटर है उनको एक क्या बोलता था, उसका एक टाइमर होता था, फ्लश टाइमर, याद है, डेड इंटरवल या फ्लश टाइमर, तो उतने टाइम के बाद वो क्या कर देते थे, उस राउटर से रिसीव किए हुए सारे रूट को अपनी राउटिंग टेबल से क्या थे, निकाल देते, ताकि अब इस राउटर को वो कोई पैकेट ना भेजे आगे फॉरवर्ड करने के लिए, क्योंकि ये राउटर तो क्या है, डाउन है। इसी तरह से इनको करना है। तो नॉर्मल टाइम 300 सेकंड था, वो बहुत ज्यादा टाइम है अगर आप इसका मैक एड्रेस आप 300 सेकंड के बाद हटाते हो, लेकिन जैसे ही आप टीसीएन भेजते हो तो विद इन 15 सेकेंड वो आपके मैक टेबल को फ्लश कर देगा और नए मैक एड्रेसेस लर्न करना शुरू कर देगा। मतलब अगर वो यहां से यूनिकास्ट कर रहा था, पहले मैक एड्रेस लर्न किए हुए थे, अब उसके पास कोई और दूसरा इधर से जाने का पाथ उसको ढूंढना है, और इधर वाले पाथ के थ्रू उसको मैक एड्रेस नहीं पता करना, नहीं पता है, सॉरी आज क्या तो वो क्या करेगा, अब ब्रॉडकास्ट करेगा। आई होप, आई थिंक मैं ज्यादा तेज बोल रहा हूँ तो शायद इस वजह से। ओके, लेट्स गेट अ ब्रीथ मोमेंट। ओके, तो अगेन थोड़ा सा मैं इसको दोबारा बताता हूँ। जैसे इधर वाले स्विच के थ्रू जो उसने लर्न किए हुए थे वो तो गए, अब वो यूनिकास्ट नहीं करेगा क्योंकि उसको मैक एड्रेस नहीं पता है कि इस होस्ट तक जाना था तो ये मैक एड्रेस आप यूज करके जा सकते थे, नहीं, तो वो क्या करता है, दोबारा ब्रॉड, इसीलिए ब्रॉडकास्टिंग होती है एसटीपी के और लेयर 2 टोपोलॉजी में, इसीलिए हम सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक्सेस और इन सब की बात करते हैं, इसीलिए हम लेयर 3 की बात करते हैं कि भाई अगर ऐसा कोई तरीका हो कि हम आपका जो कैंपस नेटवर्क है, जो आपका 3 टियर आर्किटेक्चर है, उसको आप लेयर 3 के बेस पे बना पाओ, ताकि उसमें फिर आपका ब्रॉडकास्ट का प्रॉब्लम खत्म हो जाए, क्योंकि एसटीपी और ब्रॉडकास्ट दोनों ही सरदर्दी है भाई, समझ लो आप, मजबूरी है। ठीक है, चलिए, आई होप एक पिक्चर क्लियर होगी होगी। अब मैं थोड़ा आपको स्लाइड दिखा देता हूँ सारी की सारी। ओके, चेंजेस, तो कैसे पता चलता है, कैसे डील करता है एसटीपी, दो तरह के बीपीडीओज हैं, अगेन वही देख लीजिएगा एक बार, ये सारी स्लाइड्स मैंने आपको एक बेसिक जो आइडिया था बैकग्राउंड का वो दे दिया है। ठीक है, क्या है टीसीएन, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, ये कुछ ट्रैफिक के एग्जांपल दिए हैं हमने। 300 सेकंड आपका डिफ़ॉल्ट एजिंग टाइमर है, तो अगर वो कुछ होता है, टोपोलॉजी चेंज होती है तो 300 सेकंड तक आपका डिवाइस कुछ नहीं कर पाएगा, जो हमारे लिए अनबेयरेबल है, इसीलिए हमें एजिंग टाइम की इतनी फिक्र है। ठीक है, इसलिए हम इतना टेंशन लेते हैं एजिंग टाइम का। ओके, तो जब वो टीसीएन को रिसीव करेंगे, इमीडिएटली वो क्या करेगा, जो भी स्विच टीसीएन रिसीव करेगा वो अपनी एजिंग टाइमर को 300 सेकंड से किस पे ले आएगा, 15 सेकंड, और ये तो मिनिमम है, इससे कम नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये क्या है आपका एसटीपी का फॉरवर्ड डिले टाइमर। बट हाँ, मैंने बताया था आप इस टाइमर को मैनिपुलेट कर सकते हो, कम कर सकते हो। ओके, ओके, अच्छा, ये थोड़ा मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ कि अगर आप अपनी टोपोलॉजी में कुछ चेंजेस वगैरह लाते हैं तो आपके एसटीपी में वो इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है। ठीक है, बैकग्राउंड की याद है, डीबग की कमांड आप यूज कर सकते हो। एक सिंपल सी टोपोलॉजी रखी, 4 स्विच हम हमारे पास, 2 लिंक हमने यहाँ पे एज रिडंडेंट लिए हुए हैं, एक मेन लिंक, एक रिडंडेंट लिंक, और बाकी हमने एक एक लिंक लिया हुआ। आप दो दो भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मान लो ये वाला स्विच है, आई थिंक, आई डोंट नो कौन सा एक स्विच था इसमें, शायद स्विच 1 आपका रूट है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, शायद जहां तक मुझे याद है, शो स्पैनिंग ट्री ब्रीफ, तो दिस ब्रिज इज द रूट। ठीक है, ये रूट आपका। अब मैं क्या करता हूँ कि जो स्विच 2 है, इथरनेट स्विच 2, इसका 1/3 को डाउन कर दो एक बार। ठीक है, तो 3 पे चलते हैं और इंटरफेस FA 1/3, राइट। और यहाँ पे याद रखिए मैंने कमांड चलाई हुई है पहले से ही, डीबग स्पैनिंग ट्री इवेंट्स। ठीक है, वो भी आप चला के रख लेना पहले, तभी ये रिजल्ट देख पाएंगे। शट डाउन करते हो,
तो थोड़ा वेट करो और आपको TCN यहाँ से जाते हुए और बाकी स्विच पे, रूट स्विच पे रिसीव होते हुए दिखेंगे, ठीक है। और आपको अपनी स्टेट्स भी चेंज होती दिखेंगी कि पहले कोई पोर्ट अगर फॉरवर्डिंग में था फिर वो ब्लॉक होगा, फिर दोबारा से लिसनिंग में आएंगे, फिर लर्निंग में आएंगे, इस तरह से ये सारा प्रोसेस चलेगा अगर यहाँ पे डिबग चल रही है तो। आई बिलीव मैंने डिबग ऑन की थी। ओह शिट, ये देखिए, तो ये तब क्यों नहीं दिखा रहा था? हाँ, क्योंकि एसटीपी है ना, एटलीस्ट उसको 15 सेकंड 20 सेकंड वाला वो टाइमर है जो वो लगता ही है टाइम, तो है ना। तो एक ये रीजन है कि हमारे पास रूट पे कोई नोटिफिकेशन नहीं आई थी तब तक। चलो मैं एक बार क्या करता हूँ, डीबग स्पैनिंग ट्री इवेंट्स दोबारा भी चला लेता हूँ एक बार, कि शायद हो सकता है कि मैंने ना ही चला रखी हो। डीबग स्पैनिंग ट्री इवेंट्स, और ये भी एक अच्छा तरीका है आपका, जब आपको टाइमर वगैरह या फिर स्टेट्स वगैरह याद रखने में कोई दिक्कत आ रही हो ना, तो आप ये कमांड चला के और इसके आउटपुट से याद रख सकते हो। debug spanning tree events, राइट। चलिए अब मैं दोबारा से चलता हूँ अपने इंटरफेस, कौन सा था हमारा 1/3। अब इसको मैं डाउन कर दूं अगर, तो कुछ टाइम के लिए आपको वेट करना पड़ेगा जब तक कि वो आपको फिजिबली दिखता नहीं है एसटीपी के टाइमर्स के अकॉर्डिंग, बट अल्टीमेटली आपको अपने मैसेजेस रूट पे जाते हुए दिखेंगे। नहीं दिखेगा तो फिर ये गड़बड़ है, आई थिंक जीएनएस की, या फिर आई डोंट नो सॉफ्टवेयर की। ओके, तो थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर दिया था मैंने, और ये देखिए इस तरह के कुछ मैसेजेस आपको दिखेंगे आपके स्विचेस पे, ठीक है। अगर नहीं पैकेट ट्रेसर का, नोट पैकेट ट्रेसर पे तो खैर आपको ये मुझे नहीं लगता कि मिलेगी आउटपुट, पर अगर जीएनएस 3 में दिक्कत आ रही है तो वही है उसका, एक ही सिंपल सा हिसाब है कि भाई रिस्टार्ट करो कंप्यूटर को या जीएनएस 3 को। बहुत प्रॉब्लम देता है, बहुत टाइम, बिलीव मी बहुत टाइम वेस्ट होता है जीएनएस 3 की वजह से। पर वही है कि जब रियल डिवाइसेस नहीं है आपके पास तो कर भी क्या सकते हैं। ओके, चलिए जी, तो ट्राई करना पैकेट ट्रेसर में डीबग स्पैनिंग ट्री इवेंट्स चलती है कि नहीं चलती है, बताना मुझे कमेंट्स में। ओके, तो ये सब गेम है टाइमिंग का, तो ये इस तरह के मैसेजेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये सब पढ़ लेना आप। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं, कौन सा पोर्ट भेजेगा, कौन सा पोर्ट रिसीव करेगा, और अगर चेंज कोई उसी पे आता है, रूट ब्रिज पे ही आता है, तो क्या होगा, तो क्या टीसीएन भेजा जाएगा या टीसी भेजा जाएगा, ये भी जरूर बताइएगा मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए, तो ये बीपीडीयू का स्ट्रक्चर शायद हम पहले कर चुके हैं डिस्कस थोड़ा बहुत, अगर नहीं तो इतना हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत है भी नहीं। तो बस ये फ्लैग्स वाली बिट अगर आप देखें ना, इस एक तो यहाँ पे चेंज आएगा बीपीडीयू टाइप में, नॉर्मली ये फील्ड वैल्यू क्या रहती है, ये आपकी रहेगी 0, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू के लिए बीपीडीयू टाइप की फील्ड क्या रहती है, 0, लेकिन जैसे ही कोई नॉर्म जो दूसरे नॉन रूट ब्रिजेस हैं वो भेजते हैं आपके रूट पोर्ट का यूज करके टीसीएन आपके बाकी स्विचेस की तरफ, तो वो कैसे पता चलता है दूसरे वाले स्विच को कि भाई अब की बार ये कैसा बीपीडीओ आया है आपका, टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन वाला। तो वो इस टाइप फील्ड में देखते हैं, तो आपका जो वैल्यू है उस 0 से क्या चेंज हुई मिलती है उनको, 1, ठीक है। तो ये लास्ट लाइन भी इंपॉर्टेंट, आप इसको भी देख लीजिएगा। चलिए एनीवे, ये बात होगी आपकी चेंजेस इन एसटीपी टोपोलॉजी। So I hope this video was informative for you, and I hope to see you guys in the next video. Bye bye and take care.